हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोटिवेशन ज़िंदगी एक पहेली मेरी ज़ुबानी में। और आज फिर बात करते हैं कुछ नए जज्बातों और एहसासों की। जैसा कि मैं भी एक माँ हूँ, तो आज मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी अपनी बहनों से। और ये कहना चाहूँगी कि माय डियर सिस्टर्स, जिस लड़की को भी आप अपने घर में बहू बना के लाएं, आप ये समझें, रिक्वेस्ट है मेरी कि वो भी आपकी बेटी है। बेटी की तरह आप बहुओं को प्यार दें, क्योंकि ये जो बहुएं होती हैं ना, ये भी हज़ारों सपने लेकर आती हैं अपने घर से। बचपन से अब तक के जो सपने पिरोती हैं कि हाँ, एक राजकुमार आएगा और मुझे ले जाएगा, तो उनकी इच्छाओं का आप विशेष ध्यान रखें। अगर आप ये चाहती हैं कि आपकी बेटी को सभी सुख मिले, एक ऐसा दामाद मिले जो उसको समझे, उसके नखरे उठाए, तो इट इज़ माई अर्नेस्ट रिक्वेस्ट कि आप अपनी बहुओं के भी नखरे उठाएं। वो कहाँ अपना मन लेकर जाएंगी बेचारी। एक्चुअली में जब हम छोटे छोटे थे तो हमारी मम्मी कहा करती थी, एंड मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं 10 साल की थी तो वो गुज़र गई थी। तो कुछ हल्का सा मुझे याद है, डेट टाइम आई वॉज इन 6th स्टैंडर्ड। तो वो जैसे बातें किया करती थी अपनी फ्रेंड से, तो कई बार मैंने कहते सुना उनको कि जो एक औरत की ज़िंदगी होती है ना, वो माँ की कोख से शुरू होकर, पिता के चरणों से गुजर कर, पति की खुशी की गलियों से होकर, बच्चों के सपनों को पूरा करने तक ख़त्म हो जाती है। मतलब आप ये देखिए कि जो एक औरत है वो अपने लिए कब जीती है ना। और इस इतनी लंबी लाइफ जर्नी में अगर उसे आप समझे ना, तो वो मन लेकर कहाँ जाए। ना आंसुओं से छलकते हैं, सुनिएगा, ना आंसुओं से छलकते हैं, ना कागज़ पर उतरते हैं। दर्द कुछ होते हैं ऐसे जो बस भीतर ही भीतर पलते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जो भीतर ही भीतर पलते हैं। तो इट इज़ मेरी रिक्वेस्ट, फिर से कहूँगी कि आप दूसरे के मन का ज़रूर ध्यान रखें कि हाँ, अगर मैं होती तो क्या वहाँ एडजस्ट कर पाती, मैं कैसे करती, मैं कितना अच्छा करके दिखाती जो आज मैं दूसरे की लड़की को इतना बातें बना रही हूँ। अगर लड़कियों के विषय में कहूँ कि जब एक माँ रोक लगाती है बेटी पर, तो वो उसे प्यार का नाम दे दिया करती है। मेरी बेटी है नहीं, लेकिन मैं किसी की बेटी हूँ, तो बेटियों के मन को बड़े अच्छे से समझती हूँ। जहाँ तक मैंने समाज में देखा है कि लड़कियों की जो ज़्यादा दुश्मन होती हैं वो औरतें ही होती हैं। एक लड़की होती है, औरत ही होती है जो औरत को काटती है ना। मन को एक माँ होकर, एक बेटी होकर आप दूसरे के मन को नहीं समझ पा रही हैं, तो आप कैसी औरत हैं, है ना। तो आप सुने कि जब माँ रोक लगाती है तो हम उसे प्यार का नाम देते हैं, पिता रोक लगाता है तो वो कहती है कि भाई मेरे संस्कार हैं। बिल्कुल सही बात है। आई रिमेम्बर्ड कि हमारे फादर ने कहा कि बेटा, हमारे यहाँ से जो हैं डोलियाँ उठती हैं, अर्थियाँ नहीं। हमने कहा ठीक है। तो पिता के कहे को आप संस्कार मानते हैं, और सास कहती है कि अपनी इच्छाओं को मारो, तो उसे परंपराओं का नाम दिया जाता है कि भाई, है ना। उस बेचारी बेटी जो अभी तक अपने बाबुल के आंगन में सही से खाना भी नहीं बना पाती थी, अचानक वो नए घर में जाती है और पति ने थोप दिए कि भाई अपनी इच्छाओं और सपने, तो वो उसे वफा का नाम दे दिया जाता है। मतलब एक जो औरत है ना, रियली एक औरत जो है वो ठगी से खड़ी रह जाती है और कहती है हाँ, यही मेरी किस्मत थी, डेस्टिनी मान लेती है उसे। लेकिन देखिए, कमियां ढूंढने वाले बड़े मतलब आप क्या कहूँ कि ऐसे व्यक्तियों के विषय में मेरे पास शब्द नहीं है कि वो कमियां निकाल ही लेते हैं। उन्हें आदत होती है कुछ कमियां निकालने की। अगर खुद को इतना तराशते तो शायद खुदा बन जाते। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप, जो भी आपके घर में बेटी आने वाली है, लक्ष्मी आने वाली है, उसकी आप इज़्ज़त करें, उसे बराबर का मान सम्मान दें। आप, जो बहुएं होती हैं वो घर की लक्ष्मी होती हैं। अपने घर के हर फैसले में, जो भी आपके घर के पारिवारिक मामले हों, आप उसमें उसकी सलाह मशवरा ज़रूर लें। वो आपके घर का एक मेंबर है। और ये ना भूलें कि जो बहुएं होती हैं वो लक्ष्मी होती हैं। बेटियों को कभी लक्ष्मी नहीं कहा गया हमारे
हिंदू धर्म में बेटियां तो पराई होती हैं, बहुएं लक्ष्मी होती हैं घर की। अब बेटियों को आप इज्जत दें बेटियों की तरह, लेकिन जो बहुएं हैं उनको पलकों पे रखें। देखिए घर में लक्ष्मी आती है आपके। जब आप और हम इन बहुओं को इज्जत देना शुरू करेंगे ना, तो बेटे भी अपने आप इज्जत देंगे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप बहुओं को ही दें। बहू जो दूसरे आपके लिए दूसरा अपना घर छोड़कर आ रही है, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपनी इतनी लंबी ज़िंदगी छोड़कर आ रही है, तो वो आपके भरोसे आ रही है, वो कैसे नहीं आपकी बात मानेगी। कम से कम जिस इज़्ज़त की वो हकदार है, वो इज़्ज़त तो आप उसे दें, वो हक तो दें, वो मान सम्मान तो दें आप उसे, है ना। क्योंकि व्हाट आई फील कि जब किसी बहू का किसी औरत का मन टूटता है, तो वो बेचारी अकेली ठगी सी दिखाई देती है बैठी हुई, कोई उसे समझने वाला वहाँ होता नहीं है ना। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सारी कमियाँ ससुरालों में ही हुआ करती हैं, ऐसी बात नहीं है। कमी तो हर इंसान में होती है, वरना तो खुदा हो जाते आप और हम। तो जैसे हम अपनी बेटी को पुचकार के समझाते हैं, वैसे उसे भी आप समझाएं। और क्योंकि जब एक मन टूटता है ना, तो पता है क्या कहता है कि जब कुछ नहीं रहा पास मेरे, जब कुछ नहीं रहा पास, तो रख ली तन्हाई संभाल कर मैंने। सुनिएगा, तो रख ली तन्हाई संभाल कर मैंने। ये वो सल्तनत है जिसके बादशाह भी हम, वज़ीर भी हम, फ़कीर भी हम। वो मान बैठती है कि हाँ ठीक है, कोई मुझे समझ नहीं रहा, ठीक है, तन्हाइयाँ ही मेरी हैं, तन्हाइयाँ ही मेरी हैं। और बहुत से लोग इसका गलत भी मतलब निकालते हैं। वो ये सोचते हैं कि भाई इसको तो कोई दुख ही नहीं है, क्योंकि जब वो अपने दर्द को मुस्कुरा कर सहना सीख लेती है, तो लोगों को लगता है कि इसे तो दर्द ही नहीं है, अरे ये तो मुस्कुरा रही है। नहीं, ऐसा नहीं होता है जनाब। ऐसा हो सकता है कि उस हंसते हुए चेहरे के पीछे न जाने दर्द का कितना लंबा दरिया बह रहा हो, न जाने दर्द का कितना लंबा दरिया बह रहा हो। तो इस वीडियो में आज मैंने माय डियर फ्रेंड्स बहुओं के विषय में बात की, और रियली ये मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा सॉफ्ट हिस्सा है। और मैं चाहती हूँ तहे दिल से कि आप अपनी बहुओं को परियों की तरह रखें। यकीन मानिए कि अगर आप उन्हें इस कदर प्यार करेंगी तो वो आपकी बात नहीं टालेंगी। आप भी एक बेटी थीं, बोलना नहीं चाहिए कि मैं भी कभी किसी की बेटी थी, आज मैं सास हूँ तो क्या हुआ। मैं भी तो 1000 सपने लेकर आई थी। कोई मेरे दर पर सपने लेकर आया है तो मैं उसे कैसे ना समझूं। तो आप उनकी फीलिंग्स को आप समझें, और ये मेरा वादा है आपसे कि वो आपको ज़रूर समझेंगी, ज़रूर समझेंगी। घर में आते ही आप उन पर जिम्मेदारियों का पिटारा ना फोड़ें आप, इट इज़ माई रिक्वेस्ट। ऐसा नहीं है कि आप उनको आज ब्याह कर लाएं और कल से कहें कि भाई जो सालों से बिगड़ा हुआ घर था वो उसको एकदम संवार के रख दे। अरे नहीं, बड़ी नाजुक है वो। उसके बाबुल से पूछो, उसके माँ बाप से पूछो, कितने नाजों से पाला था उसे। तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप आने वाली जान को आप ना दें तो अच्छा है। और आज के इस वीडियो को मैं यहीं विराम लगाती हूँ, और फिर गुफ्तगू करेंगे कुछ हमारी और आपकी ख्वाहिशों की, जो हर मन चाहता है, जो हर दिल चाहता है, कुछ और जज्बातों की, कुछ और एहसासों की, अगली वीडियो में। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें आप। मोटिवेशन ज़िंदगी एक पहेली मेरी ज़ुबानी को। एंड थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स वंस अगेन।